इसका एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। ये मैं लॉकडाउन से बहुत पहले ख़रीदा था, तो इसके बारे में आज छोटा सा मेरा जो इम्प्रेशन है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग मैं बहुत दिनों पहले खरीद कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग नहीं दिखाने वाला। एक्चुअली ये वीडियो में ये जो कीबोर्ड है मैं 2-3 महीने पहले खरीद चुका था। इतने दिनों से मैं यूज़ कर रहा था, जितने भी यूट्यूब वगैरह वीडियो में डाला हूँ लगभग 5 से लेकर 7 वीडियो में इस जो कीबोर्ड है इसके इस साथ में वीडियो एडिट कर चुका हूँ, तो मैं इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं इसी कीबोर्ड के साथ क्यों गया, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है इसका प्राइस मुझे पड़ी थी, मैं एमडी कंप्यूटर से जाके ऑफलाइन स्टोर से जाके खरीदा था। मेरे को प्राइस पड़ी 2890 रुपये, ठीक है। और इसका जो कॉम्पिटिटर है जो कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता है, उसमें एक लाल कलर का जो रिस्ट्रेस्ट है वो भी आता है इंक्लूडेड, तो उसका प्राइस लगभग 3200 रुपये है, ठीक है। तो मैं उसके साथ क्यों नहीं गया, उसका जो मैं रीज़न देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जब ऑफलाइन मार्केट में गया था तो मैं 3-4 दुकान में गया था, 3-4 दुकान में गया था। लगभग एक एमडी कंप्यूटर्स में गया, एक वेदांत कंप्यूटर्स में गया, एक जो ई मॉल है उधर पर भी 2-3 दुकान मैंने सर्च किया, लेकिन जो कॉस्मिक बाइट वाला कीबोर्ड है वो किसी दुकान में नहीं मिला। तो एक दुकान में जो भैया है उन्होंने बोला कि वो जो कीबोर्ड है वो सिर्फ ऑनलाइन है, अगर आप ऑफलाइन में ऑर्डर भी देते हो किसी दुकान पे, वो ऑनलाइन से खरीद के आपको देंगे। तो वो जो 3200 रुपये है उसके साथ 100-150 रुपये वो ज़्यादा ही लेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मेरे 200-300 रुपये घट रहा है सेम कीबोर्ड पे लो, तो मैं ज़िब्रोनिक्स के साथ गया। और जो कीबोर्ड वो जो कॉस्मिक बाइट का है वो मैंने कुछ सुना था कि मतलब जो अमेज़ोन पे रेटिंग कुछ रिव्यू वगैरह देखा कि उसका जो सर्विसिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैं ज़ेब्रोनिक्स का प्रोडक्ट पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ज़ेब्रोनिक्स का हेडफोन वगैरह यूज़ करते थे, तो उन लोगों का अगर हेडफोन ख़राब भी हो गया था एक बार एक दोस्त का, तो वो सर्विसिंग सेंटर में गया सर्विस सेंटर पे, तो उनके साथ वो जो एक्सपीरियंस था उसका बहुत अच्छा रहा। तो मैंने भी ज़ेब्रोनिक्स के साथ जाने का जो प्लान था वो सिक्योर कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कीबोर्ड है इसका कुछ खासियत की बात करेंगे, तो पहले दोस्तों मैं एक कॉन बोलना चाहूँगा। जो इस कीबोर्ड के जो पैकेट है इसके अंदर कोई की रिमूवर जो क्लिप होता है वो जो महंगे कीबोर्ड में आता है वो नहीं आता। देखिए दोस्तों, मेरे को लगा था कि आएगा, क्योंकि 3000 रुपये ले रहा है जो ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड है, तो एक छोटा सा की रिमूवर देना चाहिए था उन लोगों को। लेकिन दोस्तों अगर आप हाथों से जो की कैप को रिमूव करना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाता है, आपको की रिमूवर नहीं चाहिए, वो कोई बात की चीज़ नहीं है। और की रिमूवर अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद जो इसका की स्ट्रोक है, मतलब जो लाइफ स्पैन है वो है 50 मिलियन टाइम, मतलब आप इस जो कीबोर्ड को है वो 50 मिलियन पार पार की को क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका जो की स्विचेस है वो चेरी MX ब्लू के जो क्लोन वर्जन है, कस्टम मेड है, मतलब इसका कोई नाम वगैरह नहीं है। मैं ऑनलाइन पे बहुत जगह पे सर्च किया, लेकिन इसका जो ब्रांड का नेम है वे कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। इसमें तो चेरी MX नहीं आएगा, ये डैम श्योर है। लेकिन कोई भी चाइनीज़ ब्रांड भी होगा तो उसका नाम नहीं दिया है इधर पर, ये मेरे को कुछ बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो कॉस्मिक वाइट वाला जो कीबोर्ड है उसमें जो की स्विच का जो नाम है वो इंक्लूडेड है, लेकिन इधर पर कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लिया गया था, कोई भी ऑनलाइन या बॉक्स के ऊपर भी कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दिया गया है। और दोस्तों इसके साथ डबल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप आता है, मतलब ये जो फील आता है, मतलब अगर साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो कीज है ये फ्लोट कर रहा है, मतलब एक फ्लोटिंग फील वाला लुक देता है आपको कीबोर्ड को, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मैं पहले कभी कीबोर्ड यूज़ नहीं करा है, जो मैकेनिकल कीबोर्ड है वो पहले मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका जो लुक है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो लुक है इसका कीबोर्ड का, ये थोड़ा बहुत जो कॉर्सियर के हाईआर जो कीबोर्ड आता है K95 K55 ऐसा कुछ लुक आता है। मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा कॉर्सियर का 2-3 मॉडल देखा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। मैं ये नहीं बोल रहा वो कॉपी किए है ज़ेब्रोनिक्स ने, मैं बोल सकता हूँ ये इंस्पायर्ड है कॉर्सियर से, तो अच्छा लगता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ABS प्लास्टिक का 2 लेयर है, तो अगर आप लॉन्ग टाइम में भी ये कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो इसका जो कीज के ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स लिखा है वो मिटेंगे नहीं, और उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा दोस्तों टाइम टू टाइम।
और दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो की कैप है वो इजीली रिमूवेबल है, आपको आप हाथ से ही उसको खोल सकते हैं और लगा भी सकते हैं, आपको कोई की रिमूवर नहीं चाहिए दोस्तों। इसका जो बॉडी है फुल्ली मेटल के हिसाब से बनाया है, ये एल्यूमिनियम है, आयरन है, मुझे नहीं पता, शायद एल्यूमिनियम ही है। लेकिन इसका जो वेट है 1.3 kg है दोस्तों, थोड़ा हेवी है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप गेम खेल लेते हैं, अगर आप गेमर हो, ज़्यादा इंटेंसिवली गेम खेलते हैं, तो मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा हेवीली कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जगह से नहीं हटता हेवी वेट के हिसाब से। और दोस्तों इसमें भी बाकी कीबोर्ड के जैसा जो विंडोज़ लॉक बटन है जो लेफ्ट साइड में आता है, वो है, आपको आप गेमिंग के दौरान जो विंडोज़ बटन है उसको लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें डेडिकेटेड मल्टीमीडिया की बटन्स नहीं है, इसमें जो F1 F2 ये जो स्विच वगैरह है, इसके अंदर ही वो मल्टीमीडिया स्विचेस इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो जो फंक्शन बटन है उसको दबा के वो जो स्विच है उसको आप क्लिक कर रहे हैं तो आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर पर स्क्रीन पे पिक्चर दे रहा हूँ कि आप कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन बटन को यूज़ करके। और दोस्तों इस कीबोर्ड का एक अच्छी बात मेरे को लगी, जो इसका पोलिंग रेट है ये 1000 मेगाहर्ट्ज़। मतलब अगर आप गेमिंग करते, अगर आप FPS गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गेम में ज़्यादा से ज़्यादा किल और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए। मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से आपको जो PC के साथ कम्युनिकेशन करता है। लेकिन दोस्तों वो जो कॉस्मिक बाइट वाला कीबोर्ड है उसमें मेरे को कभी कहीं पर भी पोलिंग रेट वाला जो मार्क है वो नहीं दिखाई दी, तो मैं समझा जो ये जेन्युइन दे रहा है शायद, तो मैं इसी के साथ गया इसीलिए दोस्तों। अब दोस्तों आती है मेन मुद्दा, जो 8 GB है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए तो आप 1700 लेके 1800 रुपये के अंदर भी मैकेनिकल कीबोर्ड अचीव कर सकते हैं। जो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं जो जिसमें 8 GB, मतलब 8 GB तो नहीं है, मतलब वो बैकलाइट है, मतलब वो जो फिक्स कलर है उसमें आप डेडिकेटेड अलग अलग 7 कलर्स यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें डेडिकेटेड पार्क की जो 8 GB लाइट है वो इंक्लूडेड है। आप अलग अलग लाइट चूज़ कर सकते हैं आपके थीम के हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर आप व्हाइट एंड ब्लैक एंड वाइट जो थीम है उसके साथ जाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में वाइट लाइट भी देता है। लेकिन जो वाइट लाइट है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का है। अगर आप ब्लू थीम के साथ जाते हैं तो ब्लू लाइट भी दे सकते हैं। ऐसे 7 कलर है, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इधर पर एक बात बोलना चाहूँगा, जो इसमें जो 8 GB है, इसका जो एक मेन 8 GB का जो मेन फीचर्स होता है, जो रेनबो इफेक्ट, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब उसमें क्या होता है, जो रेड ग्रीन और जो ब्लू है ये तीनों कलर ज़्यादा दिखाई देते हैं, और इन तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब मिलने का जो पॉइंट है, उधर पर एक तीसरा चौथा कलर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब मेन तो 3 कलर है और तीनों का जंक्शन पॉइंट में 2 कलर और दिखाई देते हैं, मतलब टोटल 5 कलर एक साथ दिखाई देता है। लेकिन तो जंक्शन पॉइंट में जो कलर आता है उसका जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं बहुत प्रीमियम कीबोर्ड देख चुका हूँ, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं खरीदा। ठीक है, मैं दुकान पे, शॉप पे, बहुत जगह पे देखा है, थर्मलटेक, कॉर्सिया, लॉजिटेक, ऐसे बड़े बड़े कीबोर्ड के मैंने देखा है, जो उन लोगों का जो क्या बोलते हैं वो रेनबो इफेक्ट है, वो अलग ही टशन है। ठीक है दोस्तों, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं ये कंपेयर तो नहीं कर रहा कॉर्सियर के साथ जेब्रोनिक्स को, लेकिन ठीक है दोस्तों अच्छा है। लेकिन ठीक है, अगर आप वैसे कीबोर्ड पहले यूज़ करते थे तो आपको ये खटकेगा। ठीक है, मैं देखा है इसीलिए मेरे को पता चला कि इसका जो रेनबो इफेक्ट है इतना अच्छा नहीं है। और दोस्तों इसका जो 8 GB इफेक्ट है, इसमें 18 अलग अलग मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो 8 GB जो ब्राइटनेस है वो अच्छा खासा है। आप सुबह के टाइम में भी, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोशनी लाइट भी होगा तो आप इजीली विजिबल होगा, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों एक मैं बात बोलना चाहूँगा, जो कीबोर्ड का मिडिल का पोर्शन है उधर पर जो उसका 8 GB का ग्लो है वो ज़्यादा रहता है, और कोने में मतलब जो F1 F2 जो स्विचेस का जो रो होता है उधर पर थोड़ा सा डिम टाइप का है। नीचे जो स्पेस बार है उधर का जो रो है उधर पर भी थोड़ा सा डिम है लाइट। लेकिन शायद ये मेरा ही जो यूनिट है इसमें फॉल्ट है। मैं खरीदने के वक्त मैंने नहीं देखा, टाइम टू टाइम मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा कम ग्लोज होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना अगर खरीदते हैं। शायद ये मेरा यूनिट के साथ होता है, अगर ऑल ओवर सब यूनिट के साथ होता है तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है आपके लिए दोस्तों।
और दोस्तों इसका जो केबल है ये ब्रेडेड केबल है, और इसका जो लेंथ है, केबल लेंथ, ये है 1.8 मीटर। अगर आपका अच्छा खासा जो आपका जो पीसी है वो थोड़ा सा दूर भी होगा तो अच्छे से आप राउट कर सकेंगे। और ब्रेडेड केबल का एक और जो प्रॉफिट बोल सकते हैं वो है, अगर आप जैसे भी खींचते हैं वो टूटता नहीं, ठीक है। मतलब वो बहुत ड्यूरेबल होता है, अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा जी उसका जो ड्यूरेबिलिटी वो ज़्यादा होता है नॉर्मल जो केबल होता है जो सस्ते से कीबोर्ड में आता है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो यूएसबी कनेक्टर है उसमें भी गोल्ड प्लेटेड है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाता है इसका जो ब्रेडेड केबल और जो यूएसबी गोल्ड प्लेटेड है उसके हिसाब से। और दोस्तों इसका जो प्राइस है 3,000 रुपये, लेकिन इसका जो एक्चुएशन पॉइंट है ये मुझे 3,000 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका एक्चुएशन पॉइंट है 55 ग्राम। मतलब अगर आप हिसाब लेके चलेंगे तो जो चेरी MX ब्राउन ब्लू ऐसे जो स्विचेस आता है जो फ्लैगशिप कीबोर्ड में आते हैं उसका जो एक्चुएशन पॉइंट होता है वो लगभग 40 से 45 43 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो आप अगर आप चेरी MX रेड ऐसे कोई कीबोर्ड के साथ जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्राइस लगभग शुरू होता है 6,000 के ऊपर से होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 3,000 रुपये में आपको इतना ज़्यादा एक्चुएशन पॉइंट, इतना अच्छा एक्चुएशन पॉइंट देता है, तो ये मुझे अच्छा लगा। अगर आप 1,700 रुपये के जो मैकेनिकल नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जिसमें फिक्स जो कलर है 8 GB वो भी लेते हैं, उसमें भी शायद 55 से लेके 60 65 ऐसा ही एक्चुएशन पॉइंट आता है। लेकिन बहुत सारे कीबोर्ड है मैंने देखा है जिधर पर एक्चुएशन पॉइंट नहीं इंक्लूडेड है, फ्लिपकार्ट अमेजोन मैंने दोनों पर ही देखा जो, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है लिखा है बॉक्स पे, ये मेरे को अच्छा लगा दोस्तों। और दोस्तों इधर पर अगर आप कोई मैक्रोस की यूज़ करते हैं तो इस कीबोर्ड में वो नहीं है, मैं अगर देते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो ठीक है, ये कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप मेरे से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पूछते हैं तो दोस्तों मैं जो पहले ये जेब्रॉनिक्स का ही एक वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करता था बहुत दिनों से, लगभग मैं जब क्लास 6 में था तब मैंने खरीदा था, और मेरा अभी HS चल रहा था, 2 एग्ज़ाम बाकी है मेरा अभी भी। तो लगभग 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं लगभग 6 साल से 2 ही बैटरी यूज़ कर चुका हूँ, इसका जो बैटरी कंजम्पशन ये भी कम है, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से गया था जेब्रॉनिक्स ब्रांड के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी कीबोर्ड यूज़ कर चुका हूँ, तो वो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों जब मेम्ब्रेन कीबोर्ड से जब मैकेनिकल कीबोर्ड में गया उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही अलग है, ठीक है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में मेम्ब्रेन कीबोर्ड और जो मैकेनिकल कीबोर्ड है अगर आप साइड बाय साइड रख के प्रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका जो की स्ट्रोक है वो बहुत ही कम होता है। मतलब आप थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो वो आपका जो स्क्रीन पे रिजल्ट है वो दिखाई देगा, और जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है अगर आप कोई भी स्विच दबाते हो तो। अगर दोस्तों आप पहले मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करते थे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ जाइए। अगर आपको 8 GB चाहिए तो आप इस कीबोर्ड के साथ जा सकते, वो कॉस्मिक बाइक के साथ भी जा सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई भी 8 GB का शौक नहीं है, अगर आपको सिर्फ मैकेनिकल कीबोर्ड ही यूज़ करना है तो आप एंटी स्पोर्ट से कोई भी सस्ता सा जो नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड आता है जिसमें फिक्स जो कलर है वो आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा बड़े भाई जो है वो एक एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड यूज़ करते, तो उनको जो उनका एक्सपीरियंस है उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों एक ही साथ शायद खरीदे थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप दोस्तों ज़्यादातर गेमिंग वगैरह करते हैं तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स बहुत ज़्यादा औसम होता है। लेकिन दोस्तों इधर पर एक बात बोलना चाहूँगा, जो ये सस्ते वाला मैकेनिकल कीबोर्ड आता है ना, मतलब जो चेरी MX रेड को छोड़ के, ठीक है, ये इसका जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे जैसे ऐसे कोई रूम में, मेरा जो ये रूम है इधर पर मेरे मम्मी पापा सोते हैं, ठीक है, इधर पर बेड लगा हुआ है, अगर मैं रात में काम करता हूँ तो इस कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा को बहुत डिस्टर्ब होती है रात में अगर मैं काम करता हूँ PC में, तभी मैं वो जो मेरा पुराना वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड है उसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है उसमें इतना आवाज़ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो तो आप मत खरीदिए, आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। मेरे को वो आवाज़ अच्छी लगती है, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे जो मम्मी पापा जब सोते हैं ना बगल में खाट में बेड में, तो उनको बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों एक बार बात बोलना चाहूँगा, ये जो कीबोर्ड है इसका एक अच्छी बात लगी, इसके साथ ये ऐसा एक प्लास्टिक टाइप का देता है, इधर पर धूल जमी है, ठीक है, ये एक प्लास्टिक टाइप का आता है जिससे आप इस जो कीबोर्ड है इसको कवर करके रख सकते हो। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने जब कीबोर्ड खरीदने गया था, मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, तो मैं एक वीडियो पे देखा कि वो भैया बोल रहे थे कि वो जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है ना, अगर उसमें ज़्यादा धूल गिरती है, मतलब जो नॉर्मल नॉन ब्रांडेड जो स्विचेस होता है, मतलब चेरी एमएक्स केएल स्विचेस ऐसे को छोड़ के ओमडॉन स्विचेस ऐसा जो नॉन ब्रांडेड की कैप होता है, मतलब जो कीज़ होते हैं उनको अगर उनके ऊपर ज़्यादा धूल वगैरह जमती है ना, तो वो मैकेनिकल कीबोर्ड ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका जो फंक्शनलिटी वो धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को ये आपसे शेयर करना था, इसलिए मैं बताया, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहली बार इसको ख़रीदा हूँ, तो ये मेरे को बोलना था, ठीक है। और दोस्तों 8 GB के लिए मेरा वही बात है, अगर आपके पास 2 PC है, ठीक है, एक PC में आप लॉजिटेक और कॉर्सियर ऐसे कोई बड़े वाला जो ब्रांड है ऐसा कोई कीबोर्ड यूज़ करते थे, और ये आपका पास एक सेकेंडरी PC है जिसमें आप ये वाला कीबोर्ड लेना चाहते हो, और उसमें अगर आप रेनबो इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्लियर नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये अच्छा खासा कीबोर्ड देख चुका हूँ जिसमें अच्छा उन जो हायर वेरिएंट का जो कीबोर्ड आती है उनमें जो वो जो रेनबो इफेक्ट है वो बहुत ही औसम लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही बेकार टाइप का लगता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरे को वो पसंद नहीं। वो जो रेड ग्रीन और ब्लू है उसका जो पार्टीशन है वो ज़्यादा होता है, और बीच में थोड़ा थोड़ा सा वो जो क्या कलर आता है, एक स्काई कलर आती है और बीच में आती है एक स्काई कलर और एक वायलेट कलर, शायद ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है। तो वो जो रेनबो इफेक्ट है वो बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है। अगर आप रेनबो कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 8 GB के हिसाब से मैं ये बोलना चाहता तो ये बोल दिया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा हेल्प किया है आपको कीबोर्ड चूज़ करने में। अगर आप जो कॉस्मिक बाइक का जो कीबोर्ड है वो खरीदना चाहते हैं आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन उधर पर एक ड्रॉबैक है, ये जो उसका जो सर्विसिंग है वो मेरे को इतना, मैं जितना रिसर्च किया था खरीदने से पहले वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और उसका जो दूसरा ड्रॉबैक है उसका जो जो की पैड मतलब रिस्ट रेस्ट है वो लाल कलर का है, ठीक है। तो अगर आपका जो थीम है वो ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ है रेड को छोड़ के, तो वो आपके थीम के साथ नहीं जाएगा, और अगर आपके डेस्क में थोड़ा सा कम जगह है फिर भी वो कीबोर्ड आपके डेस्क में नहीं बैठेगा। अगर आप वो रेडीमेड वाला जो टेबल होता है ना छोटा सा जिसमें ड्रॉयर टाइप का आता है, अगर आप वैसे टेबल यूज़ करते हो तो आप उस कीबोर्ड के साथ मत जाइए। और अगर आप वैसे टेबल के साथ जाएंगे तो मैं बोलूँगा आप इस कीबोर्ड के साथ भी मत जाइए, क्योंकि इसका जो वेट है ये बहुत ज़्यादा है 1.3 kg, ठीक है। और उसका जो ड्रॉयर टाइप का जो नीचे का पोर्शन होता है ना उसमें ज़्यादा लोड आप देंगे तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टेबल है तो ही ये खरीदे, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है 1.3 kg, आप समझ लीजिए, ठीक है। वो अगर आप वैसे ड्रायर में रखेंगे तो उसका जो मैकेनिज्म है वो दिन दिन खराब होता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप इतने दूर तक वीडियो को देखते रहे आप प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट आपको बुरा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक दबा सकते हैं। अगर आपको और अगर आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।